अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल SW एजुकेशन। और टूडेज टॉपिक इज़ आर्ट फॉर आर्ट सेक। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा सा देना चाहती हूँ ताकि आपको इस टॉपिक का आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक में हम किस बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तहरीक 19वीं सदी में फ्रांस में काफ़ी पॉपुलर हुई। इसका ओरिजिन भी फ्रांस ही में था। इस तहरीक को बनाने वाला फ्रांस का एक वेरी फेमस राइटर था, ग्रेट राइटर गॉयतर। गॉयतर ऐसे फन से नफरत करता था जो मादी दुनिया यानी मटेरियलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म के मुतल्लिक हो, और यही व्यूज़ तमाम एस्थेटिक के भी थे कि आर्ट को बस आर्ट के लिए ही अप्रिशिएट करना चाहिए और आर्ट को पॉलिटिक्स, रिलीजियन और इकोनॉमिक्स जैसे जो शुबजात हैं उनसे दूर रखना चाहिए। और आर्ट में बस आर्ट की एस्थेटिक ब्यूटी की ही बात करनी चाहिए। ठीक है, और वाल्टर पैटर और ऑस्कर वाइल्ड जैसे जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने भी इसी थ्योरी को प्रमोट किया। उन्होंने ब्यूटी को एक डिफरेंट स्टाइल से बयान करना शुरू कर दिया, और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से इंग्लैंड में मोरल करप्शन बढ़ गया। इस तहरीक के मानने वालों का ये कहना था कि आर्ट को मोरालिटी के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए, यानी मोरल वैल्यूज़ की ज़रा भी इम्पोर्टेंस उनकी नज़र में ना रही। ठीक है, The theory of art for art's sake came into prominence in the 19th century in France. जो theory art for art's sake है यानी फन बराए फन है, वो 19th century में नुमाया तौर पर फ्रांस में सामने आई। It is introduced by a French writer Goethe, और Goethe एक ऐसा राइटर था, फ्रेंच राइटर ही था जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया। आर्ट फॉर आर्ट सेक मीन्स इसको हम मूवमेंट भी कह सकते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक, और या इसको थेरी कह सकते हैं। इसका मतलब है दैट आर्ट शुड बी क्रिएटेड फॉर इट्स एस्थेटिक ब्यूटी, कि आर्ट को क्रिएट करने का मकसद उसकी खूबसूरती को बयान करना है, उसकी जमालियाती खूबसूरती को बयान करना है, एंड यूनिक वैल्यू, और उसकी यूनिक वैल्यू को विदाउट नीडिंग टू सर्व अ फर्दर पर्पज़, और इसके अलावा उससे किसी किस्म का कोई पर्पज़ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लाइक पॉलिटिकल कमेंट्री, किसी किस्म का सियासी तबसरा और सोशल चेंज या किसी किस्म का कोई समाजी चेंज। ठीक है, कोई समाजी तब्दीली इससे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसेंशली आर्ट इज़ वैल्यूएबल। आर्ट जो फन है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, सिंपली बिकॉज इट इज़ आर्ट, क्योंकि ये आर्ट है, एंड शुड बी जज्ड ऑन इट्स ऑन टर्म्स, और उसको यानी फ़न को उसकी अपनी ही टर्म्स में हमें जज करना चाहिए। ठीक है, नॉट फॉर इट्स एक्सटर्नल फंक्शन, और किसी किस्म का एक्सटर्नल फंक्शन उससे हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं इसके की पॉइंट्स। नो एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन। आर्ट डजंट नीड टू टीच अ लेसन टू बी कंसिडर्ड वैल्यूएबल। आर्ट को किसी किस्म का कोई लेसन देने की ज़रूरत नहीं है, यानी खुद को प्रूव करने के लिए उसे किसी किस्म का लेसन देने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उसको खुद को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है आर्ट को। ठीक है, आर्टिस्ट फ्रीडम, जो फन बराए फन यानी आर्ट फॉर आर्ट से की जो मूवमेंट थी, उसने जो आर्टिस्ट थे उसको खुली आज़ादी दे दी। दिस फिलासफी अलाउज आर्टिस्ट टू एक्सपेरिमेंट। उसने जो ये थेरी थी या मूवमेंट थी आर्ट फॉर आर्ट से, उसने अपने जो आर्टिस्ट थे उसको खुले एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दी, एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपने जज्बात का खुला इजहार करें विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, और किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल प्रेशर उन पर नहीं होना चाहिए। आर्ट इज़ नॉट आ मिरर। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने व्लादिमीर लेनिन की एक मैंने लिखी है, कोटेशन लिखी है, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने इसको, अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। आर्ट इज़ नॉट अ मिरर टू रिफ्लेक्ट रियलिटी। आर्ट कोई ऐसा मिरर, कोई आईना नहीं है जिससे रियलिटी रिफ्लेक्ट होती है, बट अ हैमर, बल्कि ये एक ऐसा हथौड़ा है विद विच टू शेप इट, जिससे हम रियलिटी को शेप दे सकते हैं। ठीक है, ओके जी। चार्ल्स बॉडलेयर, ऑस्कर वाइल्ड एंड वाल्टर पैटर वर लीडिंग फिगर्स ऑफ दिस मूवमेंट। चार्ल्स बॉडलेयर, ऑस्कर वाइल्ड और वाल्टर पैटर थे वो लीडिंग फिगर थे इस मूवमेंट के। ऑस्कर वाइल्ड सेड इन दिस फेमस नॉवल डोरियन ग्रे। ऑस्कर वाइल्ड एक बहुत मशहूर राइटर था, ठीक है, एस्थेटिक भी था। उसने अपने एक मशहूर नावल डोरियन ग्रे में लिखा दैट द ओनली पर्पस ऑफ आर्ट वाज ब्यूटी, के
आर्ट को क्रिएट करने का ओनली जो मकसद है वो ब्यूटी है, यानी खूबसूरती है। इनफैक्ट आर्ट फॉर आर्ट सेक वाज द मोटो ऑफ एस्थेटिसिज्म, एस्थेटिक्स का ये मोटो था, उनकी ये कैच फ्रेज थी, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है, अगर पेपर में आ जाता है एस्थेटिक के बारे में आपको लिखना पड़ जाए, एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में, तो उसको थोड़ा सा बयान करके उसमें आर्ट फॉर आर्ट सेक का हवाला देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, आप उस क्वेश्चन में इस वाले टॉपिक को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट मोरली साउंड, जो लीडर्स थे इस मूवमेंट के, ठीक है, जो लीडिंग फिगर थे वो मोरली साउंड नहीं थे, यानी कि मोरली वो अच्छे नहीं थे। दे डिड मच मोर करप्शन, उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड वाज फाइंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरल करप्शन, ऑस्कर वाइल्ड को मोरल करप्शन की वजह से उसको फाइन हुआ, यानी सज़ा हुई, एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट बाय लॉ कोर्ट, और लॉ कोर्ट की तरफ से उसको कैदी भी बना लिया गया। चार्ल्स बॉडलेयर वाज ट्राइड बाय अ कोर्ट फॉर पब्लिशिंग ऑब्सीन पोइम्स, और जो चार्ल्स बॉडलेयर था उसने फहश किस्म की पोइम्स, नज़में लिखी। ठीक है, जिसकी वजह से उसको भी सज़ा हुई। एंड द सेकंड रीज़न वाज द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, और इस जो ये मूवमेंट है आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसके डाउनफॉल की एक दूसरी बड़ी वजह ये थी कि वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। ठीक है, और इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने कहा वी कैन नॉट कल्टिवेट द कल्ट ऑफ ब्यूटी इन टाइम्स ऑफ वार, कि हम इस जंग के दिनों में किसी किस्म की खूबसूरती को हम प्रेज नहीं कर सकते। व्हेन एवरी मूवमेंट द डियर सन्स ऑफ द कंट्री आर किल्ड, जब हर लम्हा अपने इस मुल्क के जो प्यारे बेटे हैं वो मारे जा रहे हैं। ड्यू टू these reasons this movement ended in late 19th century। ठीक है, और 19th सेंचुरी के एंड में इस मूवमेंट का भी एंड हो गया। Students, I hope this video will be very helpful for you, as I don't use any word or sentence which is difficult for you to understand. As you watch my videos, you will get an idea that how beneficial these videos are for you and how easy they are to understand. Students, if you like my video, please subscribe my channel and share this video to your friends. Take care. Allah Hafiz.